फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, ये जो कहानी है दिवाकर की है। दिवाकर और उसके उस्ताद सरजू की। ये दोनों ट्रक पर काम करते हैं। बरेली के रहने वाले हैं, यूपी के। और ये घटना उनके साथ में हुई थी 1990 के आसपास में। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़। धन्यवाद। मैं एक ट्रक पर असिस्टेंट का काम कर रहा था। मैं अब पूरा ट्रक का काम जान गया था और ट्रक भी सही ढंग से चला लेता था। इस ट्रक पर ड्राइवर जो थे हमारे सरजू भाई थे, सरजू उस्ताद थे। ड्राइवर तो वो बहुत बढ़िया थे, इतनी बढ़िया थे, हर चीज़ हमें तरीके से बताते थे, समझाते थे कि भाई ऐसे कर लो, ये काम ऐसे होगा। हर कुछ अपने छोटे भाई की तरह मुझे समझाते थे। लेकिन एक आदत उनकी थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में सोते थे और कब सो जाए उनका कोई पता नहीं है। मैं उनके साथ में बस निगाह, ट्रक पर चलते हुए निगाह मैं उन्हीं पर रखता था कि कहीं ये चलते चलते ना सो जाए। लेकिन ऐसा हादसा तो नहीं हुआ था कभी भी, लेकिन डर बना रहता था, क्योंकि वो जहाँ भी जगह मिलती, टाइम मिलता, गहरी नींद में चले जाते थे फटाफट। शायद उनको कोई बीमारी थी या ऐब था, जो आप समझ लीजिए। और मैं उनको बहुत बार टोका था कि उस्ताद जगे हो ना आप। वो डांट देते थे मेरे को, अरे भाई मैं जगा हूँ, सही ढंग से मैं ट्रक चला रहा हूँ, तो घबरा मत। लेकिन मुझे थोड़ा डर सा बना रहता था। एक रात की बात है, हम दोनों अपना माल उतारने के लिए एक छोटे शहर में जा रहे थे और वहाँ से करीब 1 घंटे की रास्ता और बचा हुआ था। सुबह होने में कम से कम अभी 4 घंटे का समय बाकी था। दो बज चुके थे और जहाँ माल उतारना था वो 9 बजे से पहले खुलना नहीं था। उस्ताद जी बिल्कुल थके हुए लग रहे थे। मैं देख रहा था कि उनकी आंखों पर नींद चढ़ी हुई है बहुत बुरी तरह से। कभी वो आँख मलते, कभी अपने आँखों को इधर उधर करते। मैं समझ चुका था कि अब ये गहरी नींद में आने वाले हैं। मैं डरा हुआ था। नहीं उस्ताद, एक काम करो, या तो मेरे को ट्रक चलाने के दो या फिर कहीं अच्छी जगह देख करके रोक लो और हम लोग 2-3 घंटे आराम कर लेते हैं। आखिर वहाँ तो दिन में ही ट्रक खाली होगा, तो इतनी सुबह जा कर के फ़ायदा क्या है, आराम ही कर लिया जाए। उस्ताद मेरी बात को मान गए। बोले नहीं, ट्रक नहीं चलाने दूंगा तेरे को, लेकिन चल आराम कर लेते हैं, तू भी थका हुआ है, कहीं तू भी नींद में हो, आज ट्रक चलाएगा फिर कोई हादसा हो जाए। इससे बढ़िया है कि चल के हम दोनों आदमी आराम ही कर लेते हैं। और वो जगह देखने लगे। सामने मेन रोड पर लाइट जल रही थी, रोशनी थी। हमने भी देखा, शायद कोई गोदाम बन रहा था या कोई बड़ी सी दुकान वगैरह, ऐसे कुछ लग रहा था। एक टीन के चद्दर लगे हुए थे, बहुत लंबा लग रहा था वो। आगे पार्किंग जैसा बना हुआ था, सीमेंटेड था। और वहाँ पर उस्ताद अपना ट्रक दे करके खड़ा किए। जगह साफ़ सुथरी थी और ट्रक लगाने का जगह भी था। ऊपर से लाइट भी जल रही थी। अब मैंने देखा एक हैंड पंप भी था। तभी उस्ताद बोले कि देखा, ये जगह बहुत बढ़िया है, आप सुबह हम लोग निकलेंगे ना तो इसी हैंड पंप पर नहा करके और तब निकलेंगे यहाँ से हम लोग। मैं बोला ठीक है उस्ताद जी। बोले फटाफट चटाई निकाल, देर मत कर, नींद आ रही गहरी। मैं ट्रक से चटाई निकाल करके और थोड़ा फर्श को साफ़ किया। वैसे तो साफ़ ही दिख रहा था, लेकिन फिर भी मैं
उसी चटाई से साफ कर दिया और बिछा दिया चटाई को। उस्ताद जी तो फटाफट लेट गए और मैं जब तक ट्रक को लॉक करता, पानी की बोतल निकालता पीने के लिए, तब तक तो उस्ताद जी खराटे मार रहे थे। मैं भी अब क्या करता अकेले, मेरे तो ऐसे नींद नहीं थी आ रही थी, लेकिन मैं उस्ताद का देखा देखी मैं भी जा कर के लेट गया। थोड़ी ही देर में मुझे भी नींद आ चुकी थी। मेरी जब आँख खुली तो ऐसा लगा कि बहुत तेज़ कोई सुगंध, कोई खुशबू मेरे नाकों में आ रही है। नाक में ऐसे लग रहा था कि जलन सी हो रही है उस सुगंध से। मैं अपनी आँख खोली मलता हुआ तो देखा सामने कि मेरे पर एक लड़की सुंदर सी झुकी हुई है, बाल खुले हुए हैं। बस मैं इतना ही देख पाया। मुझे फिर लग रहा था कि बेहोश हो गया या नींद आ गई। मैं अपना होश खो दिया था। उसके बाद में जब दोबारा नींद आए, मेरी आँख खुली तो मैं चारों तरफ देखने लगा। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा था, जैसे मैं किसी अंधेरे समुद्र में गुम हो चुका हूँ। हर जगह मुझे अंधेरा ही अंधेरे के अलावा कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। मेरे होठों पर दर्द हो रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरे होठ एकदम सूजे सूजे से लग रहे थे दोनों, और शायद कोने पर खून भी निकला था, ऐसे जमा हुआ सा लग रहा था और दर्द भी कर रहा था। मैं ये सब देख करके घबरा गया, महसूस करके घबरा गया, और मैं कोई रोशनी के जरिया ढूंढने लगा कि आखिर मैं किस जगह पर हूँ, कहाँ हूँ मैं उठ करके खड़ा हुआ और आगे जाने लगा तो मैं एक दीवार से टकरा गया। मैं उसी दीवार को पकड़ता हुआ और मैं आगे बढ़ने लगा। तभी मुझे हाथ लगा एक लोहे के दरवाजे के हैंडल पर। मैं समझ गया कि ये कोई कमरा है और ये हर तरफ से बंद है, इसमें रोशनी नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं उस हैंडल को ज़ोर से खींचने लगा और चिल्लाने भी लगा ज़ोर ज़ोर से, उस्ताद उस्ताद कहाँ हो तुम, मैं यहाँ पर कैसे आया, मुझे बाहर निकालो। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रहा था और दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन मैं गलत कर रहा था। मैं दरवाज़ा अंदर के साइड में खींच रहा था और वो दरवाज़ा बाहर के साइड में खुलता था। सबसे बड़ी गलती मेरे से हुई थी। मैं करीब 5-7 मिनट तक दरवाजे से जूझता रहा, लेकिन अंदर के साइड में दरवाज़ा नहीं खुला। तब मुझे महसूस हुआ कि शायद ये बाहर की तरफ खुले, और मैं हल्का से ही पुश किया बाहर के साइड में तो दरवाज़ा खुल गया। मैं देखा ये तो वही जगह थी जहाँ हमारा ट्रक लगा हुआ था, लेकिन ये कोई दुकान जैसी लग रही थी और उसी में मैं अंदर था। मैं वहाँ देरी नहीं की, वहाँ से भाग करके और मैं उस्ताद के पास पहुँचा। उस्ताद उस पर चटाई पर मज़े से सो रहे थे। खराटे की आवाज़ अभी भी आ रही थी। मैं उनको उठाने की कोशिश करने लगा, झंझोड़ने लगा। उन्होंने आंखें खोली, क्या हुआ? फिर वो अपना हाथ पर निगाह डाला घड़ी पर, बोले अभी तो 3:30 ही बजा है। अरे सो जाओ आ जाओ। यानी उस्ताद उठो। मैं एकदम अंदर से घबराया हुआ था, डरा हुआ था कि आखिर मेरे साथ में ये सब क्या हुआ। मैं तो चटाई पे सो रहा था, वहाँ कैसे पहुँच गया मैं? उस्ताद को मैं उठाया। उनके उस्ताद मेरी बात सुनो, बंदा तुम्हारे बगल में लेटा हुआ है और वो मर जाए, तुम्हें होश नहीं है? इतनी गहरी नींद है तुम्हारी? तब उस्ताद ने मेरी बात को सुनने लगा, उठकर बैठ गए। बोले क्या हुआ, बताएगा तभी तो कुछ। नहीं मैं बता तो रहा हूँ, तुम सुन नहीं रहे हो, तुम तो कह रहे सो जाओ। वो बिल्कुल अलर्ट हो गए
और बोले बताओ क्या हुआ, ये तुम्हारे होंठ कैसे सूजे हुए हैं, दिखाओ इधर। वो मेरी होंठ पर उंगली फेरने लगे। वो बोले देखो यहाँ से तो खून जमा हुआ है, काफ़ी देर लग रहा है खून बहा हुआ है। नहीं हाँ उस्ताद, मुझे भी लग रहा है। और ये मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है। मैं जब सो रहा था, अचानक मुझे लगा कि मेरे नाकों में कोई खुशबू आ रही है, तेज़ गंध आ रहा है, नाक में जलन सी हो रही थी। मेरी नींद टूट गई और बस मैं इतना ही देख पाया कि मेरे चेहरे के आगे एक सुंदर लड़की झुकी हुई थी। और फिर मैं अपना होश खो गया था। फिर जब होश आया मेरी, तो मैं उस दुकान के अंदर में, वो देख रहे हो ना लोहे के गेट वाला जो अभी भी खुला हुआ है, मैं खोल के आया हूँ, मैं उसके अंदर था। बिल्कुल अंधेरा कमरा है वो। और ये सब मेरे साथ में कैसे हुआ, कौन किया ये? उस्ताद ने मेरी बात सुनी और चटाई को समेटने लगे जल्दी जल्दी। बोले जल्दी चल यहाँ से, यहाँ रुकना नहीं, जल्दी चल, ट्रक में भाग। फटाफट चटाई समेटी वो और ट्रक की तरफ दौड़ गए। वैसे ट्रक थोड़ी ही दूरी पर था और उनका देखा देखी मैं भी ट्रक में पहुंच गया और देरी नहीं की वो ट्रक स्टार्ट करने में, और मेन रोड पर आ गए। ट्रक तेज़ी से भगा रहे थे और वो डरे हुए से दिख रहे थे। जब थोड़ी दूर आगे निकल गए तब बोले जानता है तेरे साथ में क्या हुआ है? नहीं कि नहीं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मुझे बस इतना ही पता था जितना मैं आपको बता दिया हूँ। बोले वो चुड़ैल थी जो तेरे पास में आई थी, और ये घटना मैं किसी के मुंह से सुन चुका हूँ और तभी मैं डरा हूँ। वहाँ रहना हम लोग के लिए अब ठीक नहीं था। हो सकता है अब मेरे पर अटैक करती, हो सकता है तुम्हें दोबारा अटैक करती, तो इसलिए मैं वहाँ से भागा हूँ। वो चुड़ैल है और ये मैं किस्सा या दास्तां में काफ़ी दिन पहले मैं सुन चुका हूँ, लेकिन जगह का मुझे आइडिया नहीं था कि किस जगह पर हुआ था, नहीं तो मैं इस जगह पर कभी रुकता भी नहीं। मैंने कहा उस्ताद फिर क्या वो चुड़ैल मुझे अब परेशान करेगी? कहता हो भी सकता है और नहीं भी। मैं अंदर से एकदम डर चुका था। वो बोले अपना चेहरा देख जरा शीशे में। शीशा मैंने ट्रक में रखा हुआ था छोटा सा, वो उठा करके लाइट जला करके देखा। वाकई मेरे होंठ एकदम सूजे हुए थे, लाल लाल हुए पड़े थे, जैसे किसी ने बहुत बुरी तरह से निचोड़ा हो, जख्मी किया हो। साइड पर, दोनों साइड पर खून जमे हुए थे। मैं एकदम अपना चेहरा देख करके डर चुका था और अंदर अंदर कांपने लगा था कि कहीं फिर ये चुड़ैल हमारा कहीं पीछा ना करे, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ तक। और वही डर मुझे सता रहा था। उस्ताद बोले डर मत, चल कहीं पर हम मंदिर वगैरह में दिखाएंगे तेरे को, तू डर मत बेटा। वो मुझे सांत्वना दे रहे थे, लेकिन मैं अंदर से बहुत डरा था। हम उस जगह से माल खाली करके और मैं उस्ताद से बोला कि उस्ताद मैं अपना घर जाऊंगा 2 दिन के लिए। वो मेरी बात को समझ गए थे। बोले ठीक है, अभी तो हमारे पास में कोई लोडिंग भी नहीं है, तू चला जा, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा मत लगाना। मैं बोला ठीक है जी। मैं अपने गांव आ गया था। मैं अपनी बात किससे कहूं, कहते हुए भी शर्म लग रहा था और मैं बता नहीं पाया था। मैं एक गांव के बुज़ुर्ग पंडित थे जो हमारे गांव का मंदिर के पुजारी भी थे। मैं उनसे जा कर के सारी बात को शेयर किया और मैं बोला भी कि बाबा आप ये बात किसी से बताइएगा नहीं, है ना, बहुत बदनामी होगी। वो मेरी बात सुन कर के बहुत गंभीरता से लिए और मेरे को देखे, अच्छी तरह से परखे। बोले मुझे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं तुझे कुछ देता हूँ
और अपने गले में पहन कर रखना, सब कुछ सही रहेगा, कुछ नहीं होगा। वैसे तुम्हारे पर कोई साया का असर नहीं है, मैं अभी तक जो देख लिया हूँ। फिर वो एक धागा से दिए, बोले कि पहन लो इसको। वो धागा पहन के थोड़ा सा अंदर से में आत्मविश्वास बढ़ा मेरा कि शायद मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे साथ में कोई हादसा नहीं हुआ, ना वो लड़की, सुंदर लड़की, वो जो भी चुड़ैल थी, वो हमारे पास दोबारा नहीं आई थी। लेकिन डर काफ़ी लगा रहा था। मैं नहाते टाइम मैं आ गया था, ट्रक पर अपनी ड्यूटी में आ गया था। एक जगह नहा रहा था, पता नहीं कब वो धागा टूट गया था, मुझे मालूम भी नहीं। अब मैंने विशेष ध्यान भी नहीं दिया। अगले दिन मुझे पता लगा कि मेरा धागा कहीं गुम हो चुका है, लेकिन हमारे साथ में उसके बाद में कोई घटना नहीं हुई और अभी तक मैं सुरक्षित हूँ। तो दोस्तों, ये है दिवाकर की कहानी। और आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में हमारा दूसरा चैनल हाईवे नाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। उसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानी रोज़ आ रही है। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।